प्यारे बच्चों, आज हम आपको कविता पढ़ाने जा रहे हैं दुख में हार ना मानो। इसमें प्रारंभ में मनुष्य और ईश्वर का संवाद दिखाया गया है, लेकिन अंत में मनुष्य ईश्वर से कष्ट सहने का वरदान मांग रहा है। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर, अब तेरी रज़ा में राज़ी रहना सीख गए। पता नहीं कैसे परखता है मेरा खुदा मुझे, इम्तिहान भी मुश्किल ही लेता है और फेल भी नहीं होने देता। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। मनुष्य ईश्वर को ढूंढने का प्रयास कर रहा है और देखो क्या कहता है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए लताओं और झाड़ियों से घिरे स्थलों में घूमता है, जंगलों का भ्रमण करता है, एकांत में ध्यान करता है, माला जप करता है, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जानते हैं क्यों नहीं होती? क्योंकि वह ईश्वर को सिर्फ एकांत में ढूंढ रहा है, जबकि ईश्वर सब जगह है और खासकर ईश्वर कहते हैं कि मैं गरीबों के हृदय में हूँ। तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। जब मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए जंगलों में घूम रहा था, भटक रहा था, निरंतर प्रयास कर रहा था, तब ईश्वर मनुष्य की राह देख रहा था। कहाँ पर जानते हैं? दीन के सदन में, यानी गरीब व्यक्तियों के घर में, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत में। ईश्वर कहता है कि जब मनुष्य मुझे जंगलों में ढूंढता है, तब मैं उसका इंतज़ार किसी ज़रूरतमंद की मदद के माध्यम से करता हूँ कि मनुष्य आएगा और किसी दीन दुखी की मदद करेगा। लेकिन मनुष्य कई बार अज्ञानता के वश होकर ऐसा नहीं करता। वह नर सेवा को नारायण सेवा नहीं मानता, बल्कि भटकता रहता है और ईश्वर को इधर उधर ढूंढता रहता है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि मैं एक गरीब के घर में निवास करता हूँ। अगर तुम दिल से उसकी मदद करोगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। ईश्वर किसी के दुख के समय, उदासी के समय ली जाने वाली ठंडी सांस के माध्यम से मनुष्य को पुकार रहा था कि मानव की मदद करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश ईश्वर को देख नहीं पाता। वह नर में नारायण का दर्शन नहीं कर पाता और ईश्वर को इधर उधर यथाकथा ढूंढता रहता है। मनुष्य अभिमानवश किसी की भी मदद नहीं करता। वह अपने आप को सर्वोपरि समझता है और ईश्वर को साकार रूप में, मूर्ति के रूप में ही देखना पसंद करता है। जबकि ईश्वर कहते हैं कि मैं किसी ज़रूरतमंद की पुकार में निवास करता हूँ। अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे तो मेरी सच्ची पूजा तब होगी। कवि कहता है कि जब मनुष्य ईश्वर को इधर उधर ढूंढ रहा था, प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, तब ईश्वर उसको गरीबों के हृदय में और गरीबों की आह बनकर पुकार रहा था। लेकिन मनुष्य ईश्वर को बाहरी आडंबर करके प्रसन्न करने का प्रयास करता है। देखिए आगे कवि क्या कहता है, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मनुष्य हर प्रकार के गाजे बाजे बजाकर, संगीत गाकर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। देखो बच्चों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन ईश्वर दीन दुखी की सेवा करने से, किसी की मदद करने से, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने से प्रसन्न होते हैं। लेकिन कई बार हम अभिमानवश ये सब बातें भूल जाते हैं और साकार ईश्वर की पूजा करके ऐसा सोचते हैं कि हमसे ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। ईश्वर मनुष्य की राह देख रहे थे। जानते हैं कहाँ पर?
दीन दुखियों के द्वार पर, ताकि मनुष्य मानव की मदद करके अपना जीवन सार्थक करे। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि मानव के काम आए। लेकिन मनुष्य दीन दुखियों के द्वार के आगे से अभिमान वश निकल जाता है। वह उनकी जरूरत को पूरा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वह किसी के काम आना ही नहीं चाहता। वह स्वार्थवश बस अपने ही जीवन में मस्त रहना चाहता है। देखो बच्चों, जब मनुष्य दीन दुखियों के द्वार पर मनुष्य का इंतजार कर रहे थे, तब मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा था? मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। तब मनुष्य ईश्वर को किसी बाग बगीचे में ढूंढ रहा था। फूल तोड़कर माला बनाकर ईश्वर की पूजा करके वह ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, लेकिन किसी के हृदय में ईश्वर को नहीं देखता। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, यानी ईश्वर किसी के आंसुओं में, किसी के दुख दर्द के माध्यम से मनुष्य को पुकार रहे हैं कि वह उसकी पीड़ा को दूर करे, उसके दुख दर्द को या तो अपने आश्वासन से या अपनी मदद से दूर करे। लेकिन मनुष्य ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। वह किसी के दुख दर्द को देख ही नहीं पाता, क्योंकि स्वार्थवश वह अपने सुखों में इतना व्यस्त होता है कि किसी की पीड़ा उसे दिखाई ही नहीं देती। जब ईश्वर किसी के आंसुओं के माध्यम से मनुष्य को पुकार रहे थे, तब मनुष्य जानते हैं किसमें व्यस्त था? मनुष्य की आंखें किसमें लगी हुई थी? आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, यानी मनुष्य मान सम्मान और धन कमाने में इतना व्यस्त था कि उसे किसी की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती थी। और ये सच्ची बात है, मनुष्य मान सम्मान और धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। देखो बच्चों, जो अपने धन का सदुपयोग नहीं करता, दान नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी भी नहीं टिकती। ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी भी दूर हो जाती है। बाजी बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। देखो बच्चों, मनुष्य ईश्वर को रिझाने के लिए यानी प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाता है। कई बार वो जोर जोर से भजन गाता है और ऐसा सोचता है कि मेरे गाने बजाने से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ईश्वर गरीबों की पुकार में बसते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य दूसरों के दुख दर्द को, दुखियों की आह को सुने और उसको दूर करे, उनकी जरूरत को पूरा करे। प्यारे बच्चों, बाजे बजाना, भजन गाना, कीर्तन करना ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर मनुष्य ऐसा सोचता है कि वह सिर्फ गीत संगीत गाकर, कीर्तन करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। ईश्वर भक्ति के साथ साथ दीन दुखी की सेवा करने से भी प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य बाजे बजा बजा कर, भजन कीर्तन करके ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, तब जानते हैं ईश्वर कहाँ व्यस्त थे? ईश्वर पतितों के संगठन में, यानी जो गरीब दीनहीन हैं, उनको इकट्ठा करने में व्यस्त थे। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, यानी ईश्वर दीन दुखियों, गरीबों को एकत्रित कर रहे थे और चाहते थे कि मनुष्य का ध्यान वहां जाए और वह उनकी मदद कर सके। लेकिन मनुष्य तो बाहरी आडंबर में इतना व्यस्त था कि उसकी किसी दीन दुखी पर नजर ही नहीं जाती थी। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। जानते हो बच्चों, ईश्वर कहाँ होते हैं? असहाय, दीनहीन और जरूरतमंदों की जरूरत में ईश्वर निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य उनके दर्शन नहीं कर पाता।
मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, लेकिन मनुष्य ईश्वर के दर्शन या तो मंदिरों में करता था या उसे ऐसा लगता था कि ईश्वर स्वर्ग में है। मनुष्य अज्ञानतावश ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता, इसलिए वह दीन दुखियों की सेवा के लिए भी नहीं झुकता। मनुष्य ईश्वर से सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में सम रहने का वरदान मांग रहा है और ईश्वर से कह रहा है कि वह ईश्वर को कभी भी ना भूले। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे ना भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। देखो बच्चों, हमारा मन बहुत अधीर होता है, जो दुख आने पर उद्यम नहीं करता, हार मान लेता है, पीछे हट जाता है और सुख आने पर गर्व से फूल जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए कवि ईश्वर से वरदान मांग रहा है कि वह हर परिस्थिति में सम रहे, उसके मन में समता रहे। वह ईश्वर से ऐसा प्रभाव मांग रहा है कि वह हर परिस्थिति में ईश्वर का सुमिरन करे, सुख में ईश्वर को न भूले और दुख में हार न माने। कवि इन पंक्तियों में बता रहा है कि कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, अर्थात जिस व्यक्ति ने भी कठिनाइयाँ और दुख सहे हैं, वास्तव में इतिहास ने ही उसके यश की गाथा गाई है। देखो बच्चों, श्री राम भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास सहन करना पड़ा और उस वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कष्टों को भी सहा, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। संयम और सब्र के साथ उन्होंने 14 वर्ष के वनवास की अवधि को पूरा किया। ऐसे संयमी और धैर्यवान पुरुष मानव जाति के लिए उदाहरण बन जाते हैं और इतिहास ऐसे लोगों के यश की गाथा को युगों युगों तक गाता रहता है। देखो बच्चों, अरुणिमा सिन्हा ने एक ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवा दिया था, लेकिन अपना धैर्य नहीं गंवाया। हर किसी के जीवन में पहाड़ से भी ऊंची कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जिस दिन वह अपनी कमजोरी को ताकत बनाना शुरू कर देगा, उस समय हर ऊंचाई बौनी हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए हमें कष्ट और दुख के समय हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दुगनी ताकत से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तियों के यश की गाथा अक्सर पूरा संसार गाता है। इस कविता की अंतिम पंक्ति में कवि ईश्वर से कष्ट सहने का वरदान मांग रहा है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसके दुखों को चाहे दूर करे या ना करे, लेकिन उसे कष्ट सहने की शक्ति दे, ताकि वह कष्ट के समय में धैर्य बनाए रखे और ईश्वर का सुमिरन करता रहे। कहा भी गया है कि हमें सुख के समय में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और दुख आ जाए तो ईश्वर का सिमरन करना चाहिए। देखो बच्चों, स्थायी कुछ भी नहीं होता, न सुख टिकता है न दुख टिकता है। इसलिए हमें समता की स्थिति में रहना चाहिए और ईश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना।